नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी होते ही आरजेडी और जेडीयू के नेता इसको ऐतिहासिक बता रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि देखिए हमने ये वादा किया था और हमने ये आंकड़े जारी कर दिए हैं, अब हम बिहार में इन आंकड़ों के अनुसार विकास का काम करेंगे, लोगों को राहत देने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव भी इसका श्रेय लालू प्रसाद यादव को दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लालू जी ने काफी पहले से इसकी मांग की थी और आज हम इसको कर पाए हैं। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि देखिए गरीब का भला करना है तो गरीब तो हर वर्ग में है, लेकिन अब इस डाटा के बेस पर हम कल्याणकारी योजनाओं को चलाएंगे। लेकिन अब मुद्दा यह है कि इन बातों को देखते हुए अब जातिगत गणना की जब बात आ ही गई है तो अब यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर आक्रोश पनप रहा है और अब सवाल बिहार के अंदर यह भी उठ रहा है कि अपने आप को जो नीतीश कुमार हैं वो कुर्मी जाति का बताते हैं और कुर्मी की जो जाति है वो जो प्रतिशत है वो लगभग 3% के लगभग है, तो इसलिए वो सीएम क्यों रहे, बाकी जाति का सीएम क्यों ना रहे। और इस बात के अलावा आपको बताएं कि अभी पिछले ही दिनों आपने देखा कि जिस तरह से मनोज झा वो जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने जिस तरह से बात की थी और ठाकुर का कुआं नाम की एक संसद के अंदर कविता सुनाई, उसके बाद आपने देखा कि जो राजपूत हैं वो राजपूत नेता वो बयानबाजी करने लगे और इस बयानबाजी का इफेक्ट ये है कि जो ब्राह्मण नेता जेडीयू में हैं अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो अपर कास्ट से कहे जाते हैं, वो ये कह करके, और खासतौर पर ब्राह्मण तो नाराज है, भूमियार नाराज हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ केवल इस बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और ये नीतीश कुमार दोनों मुस्लिम और यादव केवल इन्हीं का ध्यान रखे हुए हैं, इन्हीं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाकियों की यहां कोई वैल्यू नहीं है। और अब जातिगत गणना पर भी ये जो नेता हैं जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसा राहुल गांधी का बयान आया है कि साहब एससी एसटी ओबीसी मिलकर के ये 80% से ऊपर हो जाते हैं, इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो अनारक्षित हैं जिसमें बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, राजपूत हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जितनी भी योजना होंगी आप उनको ध्यान नहीं रखेंगे। और इसीलिए ये जो अनारक्षित जाति के नेता हैं अब ये जेडीयू से अलग हो रहे हैं। और इसी को लेकर के आपको बताएं, जो सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने भी बयान दिया है कि देखिए अब ये कुछ होना है, जिस तरह से जेडीयू में चल रहा है जेडीयू तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह की हवा बनाई थी ये हवा अब निकल गई। और अब ये सिद्ध हो गया कि सरकार तो लालू प्रसाद यादव और उनका बेटा चला रहा है, नीतीश कुमार की कुछ चल नहीं रही है। जिस तरह का ये जातिगत गणना कराई गई इसमें भारी शिकायत आ रही है, हर वर्ग ये शिकायत कर रहा। मेरे कई मित्र रहते हैं बिहार के अंदर, वो कह रहे हैं साहब हम भूमियार हैं, हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। मतलब जानबूझकर जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, उनको कम दिखाया गया है और जो यादव हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है ताकि उनके नाम पर योजनाएं ज्यादा चलाई जा सकें। अब एक साजिश के तहत अगर आप इस तरह की गणना करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपको बताएं, ये हिंदुओं को बांटने के लिए अंग्रेजों ने ये एक सूत्र अपनाया था कि फूट डालो राज करो तो हिंदुओं को जातियों में बांट दो। हमारे यहां तो इस तरह से जातिगत कभी बातचीत होती ही नहीं थी, लेकिन बिहार ने तो हद कर दी। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मतलब जातियों में भी जाति खोज दी इन्होंने। यहां तक कि यादव में भी 6 प्रकार के यादव खोज गए रहे इन्होंने। और ये दिखा रहा है कि बिहार में काम तो करना नहीं है, जो काम करने के थे नीतीश कुमार ने वो तो किए नहीं। वहां विकास करना है, विकास नहीं हुआ। युवाओं को नौकरी देनी है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं दी हैं। अभी एक टीचरों को करने की बात कर रहे थे, वहां कितना घोटाला खुल करके सामने आ गया। और इस तरह से जो विकास होना था, वहां सड़कें बननी थी, अस्पताल बनने थे, वो कुछ नहीं। कोई एक ठाकुर के कुएं पे कविता सुना रहा है तो कोई एक ठाकुरों के गला काटने की बात कर रहा है।
फिर एक जो है ब्राह्मणों पर गाली गलौज कर रहा है। बस यही चलेगा क्या पॉलिटिक्स में? और इसीलिए जेडीयू के बारे में चिराग पासवान ने भी ये कह दिया कि देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि साहब ये तो जो है अब थोड़े दिन में ये जो पार्टी है ये खत्म हो जाएगी और इसका तो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा, क्योंकि कई नेता हमारे संपर्क में हैं। चिराग पासवान इस तरह की बयानबाजी कई बार कर चुके हैं। वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। अब यह है कि अवसर की तलाश है कि वो अवसर, वो मौका कौन सा होगा, कब होगा कि वो लोग जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं या कहीं और चले जाएं। लेकिन इतना है, जब चिराग पासवान दावा कर रहे हैं उसके पीछे का कारण बताता हूं। चिराग पासवान लगभग पिछले 1 साल से जमीनी स्तर पर उतरकर काफी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कोई इशारा हुआ है, उसके बाद अगला बंदा पूरे बिहार की यात्रा पर है। और ये मैं पहले अपनी वीडियो में एक बार कह चुका हूं, मेरा अपना आकलन है। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी कल को क्या करेगी, बीजेपी का कल को वहां क्या हालात होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। अभी क्योंकि वहां कोई चुनाव है नहीं, अभी केवल लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बना करके वो प्रस्तुत करेंगे। युवाओं को जोड़ने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं, वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते हैं। तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों मिलकर के जिस तरह की पॉलिटिक्स अब बिहार में कर रहे हैं, इतना निश्चित जान लीजिए कि जेडीयू और आरजेडी का तो जैसे कह रहे हैं कि वो विलय हो जाएगा, नेता सब टूट जाएंगे। 2 तरह के विचारधारा के जेडीयू में लोग हैं। एक वो हैं जिनको लगता है कि बस खाओ खिलाओ, भ्रष्टाचार करो और बाकी किसी से मतलब नहीं। तो वो लोग वो क्या होंगे, वो आरजेडी में चले जाएंगे, क्योंकि उनको लालू जी का भ्रष्टाचार पसंद है। और जिनको लगता है कि देश हित का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, और जो चाहेंगे कि बिना भ्रष्टाचार के आप विकास करें, लोगों का काम करें, वैसे जो राष्ट्र पसंद लोग हैं, हिंदुत्व पसंद लोग हैं, उनकी विचारधारा बीजेपी के निकट है, तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और इसलिए जेडीयू पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार से जब पत्रकार कह रहे हैं कि साहब देखिए, चिराग पासवान ने ऐसा कहा है, सुशील मोदी ने कहा है कि जेडीयू तो जो है खत्म हो जाएगी, 2 फाड़ हो जाएंगे, कहते हैं कर लो, तोड़ सकते हो तो तोड़ लो। मतलब उनको इतना अहंकार है कि उनको लगता है कि ऐसा होगा नहीं। जबकि आपको बता दें, मेरे पास खबर है, और खबर यह है कि जेडीयू के ब्राह्मण नेता हैं सोना झा, उन्होंने तो बाकायदा लिखित में इस्तीफा दे दिया है। और कारण वही लिखा है कि ब्राह्मण नेताओं को बिहार में जिस तरह से गाली गलौज की जा रही है, सुशील सिंह ने जिस तरह की बातें की हैं, उन्होंने उसको इंगित किया है कि इससे मैं आहत हूं और मैं इस्तीफा देता हूं। और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद अभी और आप देखेंगे इस तरह से इस्तीफे की, क्योंकि लोग इंतजार में थे कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे। नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं। लालू प्रसाद यादव अब जेल जाने की इंतजार कर रहे हैं, तो भैया बीजेपी ऐसा क्यों करे। तो अब ये हो गया कि भाई ठीक है, तुम जो है अब आपस में ही लड़ लो। तो अब आप देखेंगे जातिगत गणना जैसे ही अब ये आई है, इसके बाद जो यादव वोट है वो अब दिखाई दे गया है कि यादव संख्या ज्यादा है। तो फिर ये तो पहले से ही लालू जी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सा। तो अब मांग उठेगी कि जब यादव संख्या नीतीश बाबू की कुर्मी जाति से ज्यादा है, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश काहे बने हुए हैं। और इसलिए अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीतीश कुमार यूं ही कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है कि चलिए हमने कुर्सी छोड़ दी, तेजस्वी जी को बिठा दीजिए और हम जो है डिप्टी सीएम रह लेते हैं या कोई और मंत्रालय। वो ऐसा करने वालों में से नहीं है। वो तत्काल ये काम करेंगे कि वो विधानसभा भंग के लिए संस्तुति करेंगे या खुद का इस्तीफा दे देंगे। हम इस्तीफा दिए दे रहे हैं साहब पॉलिटिक्स से, और हम विधानसभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, विधानसभा से इस्तीफा दे दें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सरकार बनाने की जोड़तोड़ जो चलेगी, वो जो विचारधारा वाले जेडीयू के नेता हैं, एमएलए हैं, जिनको आरजेडी कतई पसंद नहीं है, वो बीजेपी में विलय हो जाएंगे। और इसीलिए चिराग पासवान का जो दावा है, सुशील मोदी का जो दावा है, सम्राट चौधरी का जो दावा है कि जेडीयू
खत्म हो जाएगी, बीजेपी में विलय हो जाएगी। वो मैं इसी आधार पर कह रहा हूं। एक दो मुश्किल से बचेंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे, ज्यादा बड़ा धड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा। और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। ये तब संभव है जब पूरा धड़ा टूट करके आ जाए। और ये आपको बता दूं, बीजेपी अपने आप से कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का मानना यह है कि 2024 के चुनाव के पहले, यानी लोकसभा चुनाव के पहले, वो कोई जोड़ तोड़ वाली नीति करने वाली नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसकी छवि खराब होगी कि भाई जोड़ तोड़ करके सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली। जबकि आज के हालात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तैयारी 2024 की सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और बाकी नेता करने में लगे हुए हैं। मकसद 24 का है, और जैसा अमित शाह बोल चुके हैं कि 24 का चुनाव हो जाए, मोदी जी तीसरी बार पीएम बन जाएं, बिहार का सरकार का उसके बाद देखेंगे, ये तो गिर ही जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। लेकिन अगर अभी जातिगत गणना के आधार पर सीएम साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ी नीतीश को, तो ये तो इमरजेंसी हो गई, आपस का झगड़ा हो गया, इसमें बीजेपी क्या करे। तो ये सब होने जा रहा है, देखते रहिए नीतीश बाबू क्या करते हैं। वंदे मातरम।